साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी यहाँ हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। जब हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें इसके उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्नावली को हम शुरू करें उससे पहले आपने अगर इसकी अगली वाली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि समीकरण क्या होते हैं, समीकरण को हल करने के क्या नियम होते हैं, है ना। तो पहले आप वो वीडियो देखना, इसके बाद ये देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इस समीकरणों को शुरू करने से पहले हम इसके पहले नियम जो है एक बार वापस देख लेते हैं कि इसके नियम क्या क्या है ना। तो देखो यहाँ पर है ये बराबर, बीच में बराबर है। बराबर की ये जो ये साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं, है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, बायां पक्ष में x रखना है, यानी चर रखना है, x y t p जो भी दे रखा है उसको हमें हमेशा बाएं पक्ष में रखना है। बाकी जितने भी अक्षर है यानी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं उनको हमें कहाँ रखना है, उनको हमें दाएं पक्ष में रखना है। किसको रखना है, संख्या को हमेशा आपको दाएं पक्ष में रखना है। अब जब संख्या को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसको ले जाने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लो कोई संख्या यहाँ पर बाईं साइड में प्लस में है, तो जब आप उसको उधर ले जाओगे तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। मान लीजिए इधर कोई संख्या माइनस में है तो उधर ले जाने पर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इधर मान लो संख्या गुणे में है तो उधर आपको किस में लाना पड़ेगा, भाग में लाना पड़ेगा। और कोई संख्या भाग में है तो उधर ले जाकर उसको आपको किस में लाना पड़ेगा, गुणे में लाना पड़ेगा। तो ये जो नियम है वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आपको ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे, नहीं तो ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, है ना। अब देखो हमारा प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बराबर की बाईं पक्ष में यानी कि इस साइड में क्या है, आपका x है, 3x है, और इस साइड में आपका कितना है, 2x है। और मैंने आपको बताया था कि बराबर की इस साइड में आपका क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। तो यानी जो ये x वाला नंबर है हमें इसको किधर लाना है, इस साइड में लेके आना है। समझ गए, क्योंकि चर हमेशा इधर रहती है और संख्या हमेशा बराबर के इस साइड में रहती है ना। तो चर को पहले हम इधर लेके आएंगे। अब इधर लाना कैसे है उसको भी समझो। सबसे पहले ये जो 2x है वो हम उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 3x पहले से अपनी जगह पर है ना। ये 2x इधर आएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। बराबर अपनी जगह पर है और 18 भी अपनी जगह पर। अब क्योंकि 18 आगे आ गया तो ये प्लस का निशान हम हटा देंगे। हमने क्या किया, हमने इस 2x को इस साइड में लेके आया, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। समझ में आया। बाकी जो संख्याएं हैं वो अपनी जगह पर है। देखो 3x अपनी जगह पर है, 18 भी अपनी जगह पर है ना। अब हमें क्या करना है, देखो 3x माइनस 2x यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको घटाना है। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, और इसमें से हमें 2x घटाने, यानी 3 में से 2 घटाने, कितना बचा, 1x बचा, है ना। एक को हम नहीं लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, एक को हम नहीं लिखते, यानी 3x में से 2x घटाएंगे तो हमारा क्या बचा, x बचा। तो x हमें कितना मिल गया, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी x हमारा यहाँ पर 18 आया। अब हमें इसके उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलो हम इसकी जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। अब जांच कैसे करनी, तो जो समीकरण है वो आप पहले पूरा लिख दो। हमारा समीकरण क्या था, 3x बराबर 2x प्लस 18, यही हमारा प्रश्न था। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें कितना रखना है, 18 रखना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर x है वहाँ कोष्टक बना दूंगा, है ना। तो ये हो गया 3, फिर यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू का निशान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 18, और x हमने कितना निकाला, x हमने 18 निकाला। तो यहाँ x की जगह हमें कितना रखना है, 18 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर किसका निशान है, गुणे का। तो हम 18 का 3 से गुणा करेंगे। तो चलो अब हम गुणा करते हैं। देखो 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, बराबर, फिर 18 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। फिर प्लस यहाँ पर कितना है, 18।
अब ये दोनों प्लस की संख्या है तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो गया इधर 54 बराबर 36 में 18 जोड़ो तो 8 और 6 होता है 14, हासिल का 1, 3 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इस साइड में बायां पक्ष भी हमारा कितना आ रहा है 54 आ रहा है, दायां पक्ष भी हमारा 54 आ रहा है, यानी दोनों पक्ष हमारे क्या है, बराबर है। तो जब दोनों पक्ष बराबर है इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, या इसकी जगह आप इंग्लिश में LHS बराबर RHS भी लिख सकते हो, है ना, यानी कि दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। देखो दूसरे प्रश्न में 5t-3 बराबर 3t-5। तो प्रश्न को पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी t है और इस साइड में भी t है, ये दोनों चर संख्या है। तो पहले हमें t को उधर लाना है और ये जो संख्या है उसको हमें उधर ले जाना है, यानी चर एक तरफ और संख्या एक तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5t को तो यहीं रखेंगे, इस t को हम उधर लाएंगे, ये कैसा है, प्लस का, तो ये प्लस का है तो बराबर की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 3t बराबर, बराबर की जगह बराबर। अब ये उधर चला गया तो इधर क्या बचा, इधर माइनस का 5 बचा, और ये जो -3 है इसको हमें उस साइड में ले जाना है। तो ये -3 उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया, है ना। अब इसको ध्यान से समझना, ये प्लस का 5t है, ये प्लस का 5t है, ये माइनस का 3t है। जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, और हमारा उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में, तो जो बड़ा होगा उसमें हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का बड़ा है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 5 में से 3 गए, कितने टी बचे, कितने टी बचे, 2t बचे, है ना, 2t बचे और हमारा कैसा आएगा, प्लस का आएगा, बराबर। इधर देखो, इधर ये संख्या माइनस की है 5 और प्लस का 3 है, तो जब एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की है तब भी हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, लेकिन कैसा आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संख्या अभी भी इस साइड में है और वो किस में है, गुणे में है, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे में है। तो ये गुणे में है संख्या तो उस तरफ किस में जाएगी, भाग में जाएगी। भाग का मतलब होता है बट्टा, बट्टे में जाएगी, बट्टे के नीचे जाएगी, है ना। तो t यहीं रहेगा, -2 भी यह रहेगा, ये 2 क्या करेगा, बट्टे के नीचे जाएगा और ये -2 हमारा ऊपर रहेगा, यानी -2 के नीचे ये बट्टा 2 आ जाएगा, है ना। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ -1 आएगा। तो t हमें कितना मिला, t हमें -1 मिला और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो चलो हम इसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, जो प्रश्न हमें दिया हुआ है वही प्रश्न हमें लिखना है। तो प्रश्न हमारा क्या है, 5t-3 बराबर 3t-5, और जहाँ जहाँ t है वहाँ हमें क्या बनाना है, कोष्टक बनाना है। तो ये हो गया 5 इंटू कोष्टक, t की जगह कोष्टक, -3 बराबर 3 गुणा t-5, t की जगह क्या आ गया, कोष्टक आ गया। अब t हमें कितना दिया, -1, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ भी क्या आएगा, -1, जहाँ कोष्टक बनाया वहाँ -1 लगाना है। अब ये क्या है, गुणे का निशान। तो देखो 5 इंटू -1, ठीक है, तो यहाँ संख्या माइनस की है और यहाँ प्लस की है, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, और 5 का 1 से गुणा 5 एकम 5 होता है। तो यहाँ जब हम प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा और 5 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 बराबर। यहाँ भी देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, फिर -5। अब देखो जब दोनों संख्या माइनस की हो, ठीक है, तब जुड़ती है लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आता है। तो ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, तो दोनों जुड़ेगी। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, लेकिन कैसा, माइनस का। ये भी 3 और 5 हो जाएगा 8, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ हमारी देखो दोनों साइड बराबर हो गई,
बायां पक्ष भी हमारा बराबर हो गया और दायां पक्ष भी हमारा बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इस साइड में हमारा x है, इस साइड में भी x है, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है। तो x वाले पद को हम उधर भेजेंगे और संख्या वाले पद को हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना है, 5x है, और बराबर के इस साइड में 3x है, वो कैसा है, प्लस का। तो ये प्लस का जब इधर आएगा बराबर के, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर अपनी जगह पर, 5 भी अपनी जगह पर। ये प्लस का 9 इस साइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब 5 तो है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस घटेगा और उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 5 में से 3 गया, 2x, और वो कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे क्योंकि प्लस का बड़ा है। ये भी 5 प्लस का है ना, और 9 माइनस का है, तो ये भी क्या करेगा, घटेगा, है ना, घटेगा, और उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4 बचे, लेकिन कैसे, माइनस के, है ना। अब यहाँ पर ये 2 किस में है, गुणे में, तो ये भाग में यानी कि बट्टे में जाएगा। तो x बराबर -4 अपनी जगह पर है और बट्टे में कितना आ गया, 2, ये 2 इधर आ गया, है ना। अब इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2/1 का मतलब होता है 2, यानी हमारा आंसर क्या आया, -2। तो x हमें कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जांच हम जब करते हैं तब हमें क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है। और प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, और जहाँ जहाँ x है हम क्या बनाएंगे, कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, और x की जगह हम क्या रखेंगे, x हमने -2 निकाला है, तो x की जगह हम -2 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10, फिर प्लस का 9 बराबर ये 5 का 5। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का 2 से गुणा 6, ठीक है, यहाँ पर इंटू है। चलो अब 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो 10 में से 9 गया, बचा 1, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 5 में से 6 गया, बचा 1, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 आएगा। ये हो गया हमारा LHS और RHS दोनों बराबर। इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया वो एकदम सही है। समीकरण 4 है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो z को हमें एक साइड में लाना है और संख्या को इस साइड में लाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है, 4z है, और इस साइड में ये दूसरा वाला z लाना है। तो बराबर के इस तरफ ये किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया -2z। ठीक है, बराबर इधर पहले से क्या है, 6 है, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। अब 4z और 2z, एक प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो 4 में से 2 गया, बचा 2z, है ना, 2z बचा, और प्लस का बड़ा है तो ये प्लस में आएगा, बराबर 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3, प्लस का बड़ा है तो प्लस में आएगा। ये 2 गुणे में है, तो इस 2 को हम उधर भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे के नीचे चला जाएगा। तो z बराबर 3 अपनी जगह पर है और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, z का मान हो जाएगा। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ हमें 3/2 रखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो ये हो गया 4, z की जगह ब्रैकेट, +3 बराबर 6 + 2 और z की जगह ब्रैकेट, और z हमने कितना निकाला, 3/2, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणे का निशान है ना, तो ये है 4 × 3/2। अब 4 और 2 इन दोनों में क्या है, 2 का पहाड़ा है, तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे तो बचा 1, है ना, इसका कोई मतलब है नहीं। तो 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6, यानी ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 बराबर 6, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9, प्लस 6 और 3 कितना हो गया, सॉरी यहाँ बराबर है, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो दोनों साइड में हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी LHS बराबर
RHS। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रश्न सही हो गया और इसकी जांच भी हो गई। पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो हमें x को एक साइड में लाना है और संख्या को दूसरी साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2x है और यहाँ माइनस का x है। तो ये बराबर के जब इस साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बराबर अपनी जगह पर है, 14 भी अपनी जगह पर है और ये माइनस का एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, है ना। अब दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3x बराबर 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर 3 गुणे में है तो 3 उधर किस में जाएगा, भाग में यानी बट्टे में जाएगा। तो x बराबर 15 अपनी जगह पर और बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो ये हो गया 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। 5/1 का मतलब होता है 5, यानी x हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे और देखेंगे LHS बराबर RHS है या नहीं है। तो हमारा प्रश्न है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, है ना। तो जहाँ x है वहाँ हमें क्या बनाना है, कोष्टक बनाना। तो चलो कोष्टक बनाते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, है ना। और x हमें कितना मिला, 5। तो यहाँ कोष्टक में हमें 5 रखना है। तो यहाँ है गुणे का निशान, तो 2 इंटू 5, तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 माइनस 1 बराबर 14। और यहाँ कोई गुणा नहीं है तो कोष्टक हम हटा देंगे, 14 माइनस 5। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा तो 14 में से 1 गया, बचेगा 9। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, 14 में से 5 गए, है ना। तो कितना बचा, 9। और वो भी कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, LHS बराबर RHS है, यानी ये हमारा प्रश्न सही है। प्रश्न 6 है 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणा x माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न में कुछ अलग है ना। यहाँ पर प्रश्न के अंदर कोष्टक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस कोष्टक को खोलना है। और इस कोष्टक को हमें कैसे खोलना है, वितरण नियम से। तो देखो कक्षा 7 में हमने वितरण नियम पढ़ा था कि जब किसी एक संख्या का गुणा 2 संख्याओं से होता है ना, कोष्टक के अंदर 2 संख्या हो और उसका गुणा एक संख्या से होता है, तो वहाँ हमें वितरण नियम लगाना है। और कैसे लगाना है, तो देखो यहाँ a इंटू बी माइनस सी है, तो a का गुणा b से भी करना है और a का गुणा हमें c से भी करना है, यानी a इंटू बी हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, फिर a का गुणा c से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही वितरण नियम होता है और इस नियम को यहाँ पर हमें अप्लाई करके इस कोष्टक को पहले हटाना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे। तो देखो ये हो गया 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 का पहले x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, और 3 का 1 से गुणा करेंगे, उससे पहले माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, है ना, 3, और कोष्टक हट जाएगा और आगे कितना है, प्लस का 7 है। कोष्टक हट गया। अब हमारा देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इस x को हम उधर भेजेंगे। ये प्लस का 4 संख्या है तो इसको हम इधर भेजेंगे। तो 8x पहले से यहीं पर है, प्लस का 3x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। फिर बराबर के इस साइड में क्या है, माइनस का 3 और प्लस का 7, ये दोनों इस तरफ पहले से हैं। और इस प्लस 4 को हमें उधर भेजना है, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटेगा, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5x बचा, है ना, बराबर। अब देखो यहाँ 2 संख्या माइनस की, एक तो माइनस का 3 है और एक माइनस का 4 है। तो जब दोनों संख्या माइनस की होती है तब हमें क्या करना है, जोड़ना है, और उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो 4 और 3 क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया, और पहले से यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 है। अब दोनों संख्या देखो, एक प्लस की एक माइनस की, तो अब हमें घटाना है। तो 5x बराबर 7 में से 7 गया, कितना बचा, 0। अब ये 5 यहाँ पर किस में है, गुणे में, तो उधर किस में जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में। तो ये हो गया x बराबर 0 अपनी जगह पर, 0/5, 0/5, यानी 0 में जब हम 5 का भाग देंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलो अब इसकी हम जांच करते हैं। तो जांच के लिए हमें प्रश्न लिखना है। प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, 0। तो डायरेक्ट मैं 0 रख रहा हूँ, है ना। यहाँ है 8 इंटू एक्स,
तो 8 इंटू 0 प्लस 4 बराबर 3 इंटू, यहाँ x है तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 7। अब 8 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4 बराबर, यहाँ देखो 3 इंटू, यहाँ इंटू का निशान है, 0 में से 1 घटाओ कितना बचा -1। देखो 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, 0 में कोई संख्या घटाते हैं तो वही संख्या आती है, और वही संख्या हमारी क्या है -1। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा -1 बचा, यानी 0 को हमें हटा देना है ना। फिर आएगा +7। अब ये है 0 प्लस 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बचा 4 बचा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 एकम 3 प्लस 7। अब देखो यहाँ एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, घटाएंगे तो कितना बचा प्लस का 4। तो यहाँ भी प्लस का 4 है और इस साइड में भी प्लस का 4 है, तो दोनों साइड हमारी क्या हो गई बराबर हो गई। इसका मतलब हमने प्रश्न सही किया। प्रश्न 7 है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ भी हमें वितरण नियम लगाकर इस ब्रैकेट को हमें हटाना है। तो सबसे पहले x ये हो गया बराबर, इस 4/5 का गुणा पहले हम x से करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4/5 गुणा x। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। इस संख्या का गुणा अब हम किससे करेंगे 10 से, तो 4/5 का गुणा हमें किससे करना है 10 से करना है। तो ये हो गया 4/5 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं तो ये हो गया x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 8/1। 8/1 का मतलब कितना हो गया 8। अब देखो ये x है तो हमें मुझे इसको जो है उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास x है, ये इधर आएगा तो हो गया माइनस का 4/5 इंटू एक्स, है ना। ये x हम 4 के साथ ले लेते हैं, ठीक रहेगा। फिर यहाँ पर बराबर कितना बच गया 8, यानी इसको हम उधर ले गए, है ना। अब ये बट्टे वाली संख्या तो इसको भी हमें बट्टे वाली संख्या बनाना पड़ेगा। और अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का x से गुणा हो गया 5x माइनस 1 का 4x से गुणा हो गया 4x बराबर कितना बच गया 8। अब देखो 5x में से 4x गए, कितना बचा 1x। 1x का मतलब x, और नीचे कितना है 5, तो ये बन गया x/5 बराबर 8। अब देखो यहाँ पर जो 5 है वो गुणे में है ना, सॉरी भाग में है, बट्टे के नीचे है, इसका मतलब भाग में। तो ये भाग में है तो इसको बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो किस में आ जाएगा गुणे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 8। ये दोनों अपनी जगह पर है, 5 उधर गया, क्या हो गया गुणा 5 हो गया। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो x हमें कितना मिल गया 40 मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं है, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है। और प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, और x की जगह हमें कितना रखना है 40। तो यहाँ x की जगह कितना आ गया 40 बराबर 4/5 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा, देखो यहाँ पर कितना निकाला 40, तो 40 प्लस 10, और यहाँ पर इसको हमें क्या करना है जोड़ना है। जैसे ही जोड़ेंगे कोष्टक हट जाएगा, तो ये हो गया 40 बराबर 4/5, यहाँ क्या आएगा इंटू आएगा क्योंकि हमें कोष्टक हटाना है। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दाए 50, यानी 10 बार भाग जाएगा। अब ये हो गया 40, और 10 का हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40/1 मतलब 40 है ना। तो यहाँ पर भी हमारा LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब ये हमारा प्रश्न सही है। प्रश्न 8 है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ पर x है और बराबर के इस तरफ भी x है, तो इस x वाले पद को हम इधर भेजेंगे और संख्या को हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास 2x/3 है ना, और ये 7x/15 है, और वो भी कैसा प्लस का। तो ये बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x/15। फिर बराबर के इस साइड में देखो पहले से 3 है ना, और इस साइड में हमारा प्लस का 1 है, तो ये इधर आके क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। अब देखो ये जो हमारी संख्या है वो बट्टे वाली संख्या है, तो बट्टे वाली संख्या को हम घटाएंगे कैसे, एलसीएम से। तो एलसीएम से हमें यहाँ पर क्रॉस मेथड से एलसीएम नहीं करना है। तो जब 1 होता है नीचे तब तो हम क्रॉस मेथड से इसको करते हैं, लेकिन जब अलग अलग संख्या हो तब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो संख्या 3 है और एक 15 है,
इनका एलसीएम कैसे निकालना, तो देखो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। अब 5 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5। अब जब हम यह जो संख्या मिली हमको 3 और 15 का हमें एलसीएम चाहिए, तो 3 और 5 को हम गुणा करेंगे तो तीनों पंजे हो गया 15, 15 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 15 आया, है ना। अब 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला तब 15 आया, तीनों पंजे 15, यानी 5 बार पहाड़ा बोला। तो 5 का हमें इस ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी ऊपर है 2x और इसका हमें 5 से गुणा करना है, माइनस 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 15 आएगा, एक बार, 15 एकम 15, एक बार बोला। तो जितनी बार पहाड़ा बोला इसके ऊपर वाले से गुणा, यानी 7x का हमें 1 से गुणा करना है, ठीक है। चलो 1 से गुणा करना बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब गुणा कराओ, देखो 2 का 5 से गुणा, 2 पंजे 10 और इसके साथ आ जाएगा x, तो ये बन गया 10x माइनस 7 एकम 7 और यहाँ x है तो ये हो गया x बट्टे 15 बराबर कितना आया, 2। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 15 है वो हमारा किस में है, भाग में है, तो इस 15 को मैं उधर भेज देता हूँ तो वो किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ ऊपर चलो पहले घटा देते हैं, तो 10x में से 7x घटाओ, कितना बचा, 3x, तो यहाँ बचा हमारा 3x बटा 15 बराबर कितना आ गया, बराबर यहाँ पर आगे है 2, ठीक है। अब देखो 3 और 5 इन दोनों में 3 का पहाड़ा है ना, तो इसको हम भाग देते हैं। तो देखो 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15, तो 1 का x से गुणा हो गया x बटा यहाँ पर नीचे कितना है 5 बराबर 2। अब ये 5 यहाँ भाग में, उसको उधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, तो x बराबर 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो x हमें कितना मिलेगा, x हमें मिलेगा 10, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हमारा x का मान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जांच करनी है। तो चलो अब इसकी हम जांच करेंगे। तो जांच में देखो प्रश्न लिखना है 2x बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस 3, ठीक है। पहले हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम x का मान रख देते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स हमने कितना निकाला 10, तो 2 का यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 10 बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7 इंटू यहाँ x कितना है 10 बट्टे 15 प्लस 3। अब 10 का 2 से गुणा कितना हो गया 20, है ना, 2 का 10 से गुणा 20 बट्टे 3 प्लस 1 और ये हो गया 7 का 10 से गुणा 70 बट्टे 15 प्लस 3, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो ये 1 है तो इसको हम 1 बट्टा 1 लिख देते हैं और इसको 3 बट्टा 1 लिख देते हैं। अब यहाँ हम क्रॉस मेथड से एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे हमारा 1 है, तो 3 का 1 से गुणा करो कितना हो गया 3, क्रॉस गुणा करो 20 का 1 से गुणा 20 प्लस 3 का 1 से गुणा 3 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 15 एकम 15, 1 का 70 से गुणा 70 प्लस 15 का 3 से गुणा 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ जोड़ना है तो ये बन गया 23 बट्टा 3 बराबर, यहाँ भी जोड़ेंगे तो देखो 70 और 45 कितने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7 4 11, यानी 115 बट्टे 15, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो इन दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 त्रिया 15 और 115 में भी हम 5 का भाग देंगे, तो 5 त्रिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1 और ये उतारा 5, 5 त्रिया 15, कितनी बार भाग गया 23 बार, तो ये 23 बार कटा, तो यहाँ हमें मिला 23 बट्टे 3, यहाँ भी हमें मिला 23 बट्टे 3, तो यहाँ LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। प्रश्न 9 है 2y प्लस 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस y, तो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y को उधर ले जाना है और संख्या को इधर लेके आना है, तो ये है 2y पहले से इधर है, ये माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, तो ये हो गया प्लस का y, फिर बराबर, बराबर के इस साइड 26 बट्टा 3 पहले से है और इसको हमें उधर भेजना है, तो 5 बट्टा 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस के 5 बट्टा 3, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए और कितना हो गया 3y बराबर, इनका हमें एलसीएम लेना है। जब नीचे संख्या हमारी समान हो तो एलसीएम भी वही रहता है, जब नीचे संख्या समान हो तो ऊपर जो है वो लिख दो, यानी 26 माइनस 5 लिख दो, ठीक है। अब ये हो गया 3 गुणा y बराबर
26 में से 5 घटाएंगे तो बचा 21/3। इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो काटेंगे, 3 एकम 3 और तीनों साथे 21। तो 3 इंटू वाई हमें क्या मिला, 7/1, यानी कि कितना मिला, 7 मिला। अब ये 3 गुणे में है तो उधर भाग में यानी बट्टे में जाएगा, तो y बराबर हमारा होगा 7/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच के लिए हमें प्रश्न लिखना है 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब जहाँ y है वहाँ हमें 7/3 रखना है, तो यहाँ है 2, इसका गुणा y से करना है और y हमारा कितना है 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y कितना है, y है 7/3, तो यहाँ आ जाएगा 7/3। अब 2 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी हो गया 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3, यानी यहाँ इसको सॉल्व किया, बाकी वो के वो लिख दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। अब जो ऊपर है वो लिख दो। ऐसा कब करना, जब नीचे हर में संख्या समान हो तब करना। अब हो गया 14 + 5 और ये भी हो गया लसप 3 और ये हो गया 26 माइनस 7। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 19/3। 26 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 19/3। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है। 10वां प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो यहाँ देखो m है तो m हमें बराबर के इस साइड में लाना है, तो ये पहले से 3m तो अपनी जगह पर है ना, 3m। ये प्लस का 5 है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 5m हो गया। फिर बराबर के इस साइड में पहले से 8/5 है। अब ये प्लस का माइनस का घटेगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब ये माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, बराबर इधर क्या है, माइनस के 8/5 है। अब देखो ये माइनस का 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। अब इसको भेजना कैसे, देखो यहाँ पर है -2 × m बराबर -8/5। तो ये जो माइनस का 2 है वो नीचे इस 5 के साथ किस में आएगा, गुणे में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर m मुझे क्या मिलेगा, -8/5 अपनी जगह पर है और ये बट्टे के नीचे आएगा, वो भी किस में, गुणे में। तो गुणा -2 पहले ले लेता हूँ, -2 गुणा नीचे कितना आ गया, 5। ठीक है। अब देखो माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैं माइनस माइनस हटा देता हूँ क्योंकि ये प्लस हो गया। तो m बराबर मुझे क्या मिला, 8/5 का 2 से गुणा हो गया 10, 8/10। अब इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है तो ये हो गया 2 चौके 8, 2 पंजे 10। उत्तर हमारा क्या आया, 4/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम जांच करके देखते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं। तो इसकी हम जांच करेंगे और जांच में हमें क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब देखो हमारा जो m का मान है वो कितना आया, 4/5। तो जहाँ m है वहाँ 4/5 लगाना है, तो ये हो गया 3 और यहाँ है इंटू m कितना है, 4/5, तो ये आ गया 4/5 बराबर ये 5 इंटू m कितना है, m है 4/5, तो यहाँ 4/5 माइनस 8/5 लगाएंगे। अब देखो यहाँ 4 और 3 का गुणा कितना हो गया, 4 × 3 = 12, तो ये हो गया 12/5 बराबर ये 5 से 5 कट गया है ना, या फिर मत काटो, इसको सरल कर देते हैं, 5/5। 5 का 4 से गुणा हो गया 20 बट्टे नीचे कितना है, 5 माइनस 8/5। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12/5 है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 5, क्योंकि सेम नंबर है। और ऊपर इसको क्या करेंगे, 20 माइनस 8 करेंगे, है ना, 20 माइनस 8 करेंगे तो ये हो गया 12/5 और 20 में से 8 गया 12/5। तो ये हमारा LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे प्रश्न करने हैं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।